ऑल राइट दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया होंगे। दोस्तों 2 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पे मैंने बात करी थी 4G स्मार्टफोन और 5G स्मार्टफोन के ऊपर कि इन दोनों स्मार्टफोन में से आपको कौन सा स्मार्टफोन खरीदना चाहिए, और उस पर आपका बहुत ज्यादा प्यार और सपोर्ट मिला। थैंक यू सो मच उसके लिए। लेकिन बहुत सारे लोग मेरे को कमेंट कर रहे हैं कि आप गलत बता रहे हो, 5G स्मार्टफोन लेना चाहिए, 5G ज्यादा अच्छा है, उसका ही फ्यूचर है। लोग मुझे डीएम कर करके ये बातें बोल रहे हैं, क्योंकि यार अभी 5G का है जो एयरटेल ने जो टेस्टिंग कर दी है। लेकिन यार 5G की उन्होंने टेस्टिंग कर दी है, अच्छी बात है, लेकिन अभी 5G आ थोड़ी गया है। कैसे समझाऊं आपको, इसीलिए ये वीडियो लेके आया हूं। कुछ बड़े फैक्टर्स पे आपसे बात करने वाला हूं। अच्छे से इस वीडियो को देखना, क्योंकि यार एयरटेल और जियो जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों ने अभी हाल ही में जो ऑक्शन हुए थे 4G के, और उस पर काफी बड़ा अमाउंट लगाया है। स्पेशली जियो ने काफी ज्यादा अमाउंट पे किया है 4G के लिए, और 8 से 10 साल के लिए जो 4G के लाइसेंस को लिया है। तो क्यों लिया है भाई। और 5G स्पेक्ट्रम्स का भी कुछ डेट क्लियर नहीं है कि कब इसके ऑप्शंस होंगे, कब ये रोल आउट होगा, कुछ भी अभी क्लियर नहीं है। सारी बातें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि क्या कुछ है। बने रहिए वीडियो पे, तुरंत वापस आते हैं। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि आज भी हमारे पूरे देश में सिर्फ 55% लोग ऐसे हैं जो 4G नेटवर्क को यूज कर रहे हैं, और 45% लोग ऐसे हैं जो आज भी 2G और 3G पर ही हैं, उनके पास 4G डिवाइस तक नहीं है। तो यार आपको क्या लगता है कि 4G इतने टाइम से चल रहा है, तो क्या 2G और 3G बंद हो गए पूरी तरह से। हालांकि हम आप लोग 2G और 3G का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन आज भी ये नेटवर्क चल रहे हैं। अगर आप मार्केट में जाओगे तो आपको 2G नेटवर्क के सिम, 3G नेटवर्क के सिम इजीली मिल जाएंगे मार्केट के अंदर भी, यानी कि आज भी वो चल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि 5G आते ही 4G पूरी तरह से बंद हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ये आपको भी समझ में आ रहा होगा। तो 4G भी काफी लॉन्ग टाइम तक चलेगा, और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल यही है, यानी कि सबसे बड़ा प्रूफ यही है कि यार एयरटेल और जियो जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों ने अभी हाल ही में जो अपने 4G के नेटवर्क्स को रिन्यू कराया हुआ है, और काफी बड़ा अमाउंट पे किया है, यानी कि 8 से 10 साल के लिए जो इन्होंने सिक्योर कर लिया है अपने नेटवर्क को 4G के। और इसका सीधा सा मतलब यही है कि यार 8 से 10 साल तक 4G काफी अच्छा स्मूथली परफॉर्म करने वाला है, और बहुत सारी चीजें अभी और अच्छे से इंप्रूव होंगी। उनकी क्वालिटी काफी ज्यादा इंप्रूव होगी, उनकी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा नेटवर्क की इंप्रूव होने वाली है। तो अभी 4G का भी फ्यूचर काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल ये है कि यार एयरटेल ने अभी हाल ही में जो जियो को बीट कर दिया सब्सक्राइबर्स के मामले में, यानी कि कस्टमर सबसे ज्यादा है जो गेन किए हैं वो एयरटेल ने गेन किए हैं, क्योंकि वहां पे जो उन्हें बेस्ट क्वालिटी नेटवर्क मिल रहा है। और सब्सक्राइबर से याद आया, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लेना, और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर देना। ये तो रही भाई 4G की बात कि यहाँ पे जो 4G अभी आपका फ्यूचर सिक्योर है, यहाँ पे 4G कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको मैं एक एग्जांपल से चीजें समझाता हूँ कि आपको 5G के स्मार्टफोन्स को क्यों अभी नहीं लेना चाहिए। तो आप सबसे पहले एक चीज बताओ मेरे को, आपके घर परिवार में किसी की शादी है अगले महीने, यानी कि अप्रैल में किसी की शादी है मान लेते हैं, और यहाँ पे आपको डेट डिसाइड नहीं है, अभी डेट कोई फिक्स नहीं हुई किस डेट को शादी होनी है, तो क्या आप छुट्टी अभी से ले लोगे? पॉसिबल है ये? आप लेना चाहोगे? मान लेते हैं कि चलो आपने 2 दिन की छुट्टी ले ली, पहली तारीख को और दूसरी तारीख को, यानी कि 1 अप्रैल और 2 अप्रैल को आपने छुट्टी ले ली है। अब आप बताओ कितने परसेंट चांसेस हैं कि इन दोनों तारीख में ही वो डिसाइड होगा, डेट डिसाइड हो जाएगी, डेट उसी 2 तारीख में ही पड़ेगी शादी की? क्या श्योरिटी है, कितने परसेंट चांसेस हैं? 99% चांसेस है, मे बी ना हो भी सकती। लेकिन यहाँ पे जो दिक्कत यही है, अगर आपने 2 दिन की छुट्टी ले ली है, मान लेता हूँ कि 1 अप्रैल और 2 अप्रैल को छुट्टी ले ली है, अगर 1 अप्रैल को पड़ जाती है शादी फिर तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2 अप्रैल को पड़ जाती है तो आपका पहला दिन खराब हो गया, दूसरा दिन, लेकिन चलो आपने अटेंड कर ली शादी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या हो अगर इन दोनों तारीख में ही शादी ना पड़े, उसके बाद पड़ जाए, तो आपकी छुट्टी तो वेस्ट हो गई ना। कुछ यही सिचुएशंस हैं आज के मोबाइल्स में, ये जो 5G स्मार्टफोन्स आ रहे हैं। इन 5G स्मार्टफोन्स में भी जो 5G के जो बैंड्स मिल रहे हैं वो सिर्फ 1 या 2 या 3 ऐसे करके मिले हैं, किसी में 1 है, किसी में 2 है, किसी में 3 है। तो ऐसे में दिक्कत ये है कि आपको नहीं पता है कि वो जो 5G बैंड जिस स्मार्टफोन में आ रहा है, क्या वो नेटवर्क के लिए आपके लिए सूटेबल होगा, क्या वो कंपैटिबल होगा जब 5G आएगा इंडिया के अंदर। आपको नहीं पता है। तो जब आपको पता ही नहीं है कि कौन कौन से 5G बैंड्स इंडिया में रन करेंगे, तो आप 5G के स्मार्टफोन्स कैसे ले रहे हो? मैं ये मानता हूं कि स्मार्टफोन कंपनीज भी काफी ज्यादा स्मार्ट है, वो हर चीज को एनालिसिस करती हैं, उसके बाद ही चीजों को आगे प्रोसीड करती हैं। और यहाँ पे जो अगर कोई स्मार्टफोन में एक सिंगल बैंड भी आ रहा है, तो उसके भी ज्यादा से ज्यादा चांसेस हैं कि वो इंडिया के अंदर कंपैटिबल होगा। लेकिन दिक्कत यहीं से शुरू होती है कि अगर आपके स्मार्टफोन में सिर्फ एक सिंगल बैंड है, मान लेता हूं कि OnePlus Nord जैसा कि उसमें एक सिंगल बैंड आता है N78
5G बैंड है, और ये बैंड अगर आपके एरिया में जो सर्विस प्रोवाइडर है यानी कि एयरटेल जियो जैसे सर्विस प्रोवाइडर जो इस बैंड पे सपोर्ट कर रहे होंगे, इस बैंड पे जो नेटवर्क प्रोवाइड कर रहे होंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आपके स्मार्टफोन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, 5G नेटवर्क बहुत अच्छे चलेगा। लेकिन आप किसी और शहर में जाते हो, कहीं और जाते हो, और वहां पे है जो अगर वो सर्विस प्रोवाइडर उस बैंड पे है जो आपको नेटवर्क प्रोवाइड नहीं कर रही होगी, फिर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। तब आप प्रॉब्लम ये है कि आप 5G के नेटवर्क को यूज नहीं कर पाओगे सही से, तो यहाँ पे आपको दिक्कत होगी। लेकिन इसी जगह पे अगर आपके स्मार्टफोन में कई सारे बैंड्स होंगे, n नंबर ऑफ बैंड्स हैं, मल्टीपल बैंड्स हैं, तो क्या होगा, अगर पहला बैंड नहीं काम करेगा तो दूसरे भी स्विच कर जाएगा, दूसरा काम नहीं करेगा तो तीसरे भी स्विच कर जाएगा, तीसरा काम नहीं करेगा तो चौथे भी स्विच कर जाएगा। यानी कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जहां पे आप बड़े इजीली चीज़ों को हैंडल कर पाओगे अपने स्मार्टफोन के जरिए। आपको 5G के नेटवर्क में कोई भी इशू नहीं आएगा। तो अब सवाल आता है कि कौन कौन से 5G बैंड्स हैं जो इंडिया के अंदर सपोर्ट करते हैं। तो यार अभी ये किसी को नहीं पता है, ये तभी पता चलेगा जब 5G स्पेक्ट्रम्स के ऑक्शंस होंगे उसके बाद। और 5G स्पेक्ट्रम्स के ऑक्शन कब होंगे ये डेट हमें डिसाइड नहीं है, जैसा कि मैंने एग्जांपल से आपको समझाया था कि शादी की डेट फिक्स अभी नहीं हुई है। तो यार जी हाँ, यहाँ पे भी यही चीज़ है। लेकिन हाँ, ये श्योर हो चुका है कि एंड ऑफ द ईयर यानी कि इस साल के अंत तक, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के बीच में ही 5G स्पेक्ट्रम्स के ऑक्शंस होंगे। उसके बाद हमें पता चलेगा कि कौन कौन से 5G बैंड्स हैं जो इंडिया में सपोर्ट करते हैं। उसके बाद जो नए स्मार्टफोन्स आएंगे उनमें वही बैंड्स आएंगे जो सपोर्ट करते होंगे इंडिया के अंदर। इस तरह से चीजें वर्क करेंगे। लेकिन इसके बाद भी 5G के स्मार्टफोन्स आपको क्या लेने चाहिए जब ये ऑप्शंस हो जाएंगे? तो इन सारे सवालों का जवाब आपको मैंने इस वीडियो में दिया हुआ है। आप इस वीडियो को जाके जरूर से देखना, अच्छे से सारी बातें मैंने क्लियर करी हुई है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 5G को जब ये आएगा तो वहां पे भी बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम्स आएंगी। वो ये कि पहले तो यार ये इनका इंप्लीमेंटेशन होने में थोड़ा टाइम लगेगा, कम से कम साल भर में तो इंप्लीमेंटेशन होगा। फिर कुछ सिटीज में इनको टेस्ट किया जाएगा कि कैसा परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद प्राइसिंग की भी सबसे बड़ा इशू आएगा कि प्राइस क्या रखी जाए, क्या कॉस्ट होनी चाहिए, क्योंकि आपको सबको पता है क्या कि 4G की क्या प्राइस है, 4G के नेटवर्क पे आप क्या पेमेंट कर रहे हो, क्या अमाउंट आप पे कर रहे हो। तो यार सीधी सी बात है, 5G जब आएगा तो 4G से सस्ता तो नहीं होगा ना, 4G से तो महंगा ही होगा। तो क्या आप अफोर्ड कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, तो ये सारी चीजें देखनी होगी। अगर आपके पास 5G स्मार्टफोन भी है और आप खरीद ही नहीं सकते हो, 5G के प्लान ले ही नहीं सकते हो, तो फिर क्या करोगे 5G स्मार्टफोन का? तो ये सारी चीजें होंगी। तो कुछ टाइम में ये सारी चीजें रिजॉल्व होंगी, तो उसके लिए साल, 2 साल, 3 साल लगेंगे जब सब कुछ ईजी हो जाएगा। लेकिन उस टाइम तक में भी, 3 साल तक में भी ये जो 4G बहुत अच्छा काम कर रहा होगा, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप 4G स्मार्टफोन आज खरीदते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन 5G के लिए तो बिल्कुल मत जाना फिलहाल के लिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी आपकी मर्जी है, आप कौन सा स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो वो आपके ऊपर है। तो फिलहाल आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब नहीं करते बहुत गलत बात है यार। आप में से बहुत सारे लोग सब्सक्राइब करते हैं तो बेल नोटिफिकेशन को नहीं दबाते हैं, कितने आलसी हो भाई। तो बेल नोटिफिकेशन को भी दबाओ, सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आया तो लाइक करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।